जब कराने गए उसी दिन उसने जो सुदेश आई है उसने तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया कि भाई आपकी ध्यान रखना चाहिए, हम इस तरह कैसे, हमारे पास तो रोज के साथ ऐसे ऐसे खुद मतलब अपना ही दोष ले दिया। हाँ, हमारे ऊपर ही दोष लगाया उसने तो बॉडी देखी उसमें तो प्रतीत होता है भाई दुष्कर्म किया है उसकी, क्योंकि नीचे की जो पजामी है वो चेंज की हुई है, ऊपर की ड्रेस तो ठीक है, नीचे मतलब चेंज है। मैं जैसे प्रशासन ने बोल रहा है भाई कि ये आत्महत्या करी है इसने या डूब के मरी है, आप मान लो इस बात को, तो आत्महत्या करने वाला तो पानी में कूदेगा डूबने के लिए। उस डिग्गी की जो मंडेर है, जो वॉल है, उस पे खड़ा होके मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि पुलिस का कमांडो भी अगर इतनी लंबी छलांग लगा दे उस पानी तक पहुँचने के लिए। दूसरी बात ये है कि जब वो बॉडी मिली ना उससे जाहिर होता है कि ये बॉडी 10 और 15 घंटे के बीच की है। लड़की का ऐसा चेहरा था कि भाई जैसे अभी ये बॉल लेगी बात करेगी, हाथ पाँव खूब हिल रहे हैं। वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मोदू जगलान की राम राम। हिसार के आर्यनगर गांव में है, जो हिसार से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पड़ा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई है और इससे पहले काफ़ी घटना हो चुकी है, जैसे जसत्या कांड था, उसके बाद एक सोनीपत में कांड था, जो खुद का जो शेरी था उसने गोला घोट के मार दिया था। उसके बाद एक कुराड़ गांव में था ऐसा ही केस, और उसके बाद एक और केस था जो पुलिस वाला ऑन ड्यूटी था, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। तो ऐसा ही केस एक हिसार के आर्यनगर में हुआ, तो पूरी बातचीत करांगे। राम राम। राम राम जी। तो पूरी घटना बताओ जी, के कुछ होया है, कद की या कितने दिन पहले की यह बात है? ये जी हमारे उसकी बिटिया की शादी 28 तारीख की थी, और ये जो लड़की गुम हुई है ये उसकी भतीजी है। इसकी बुआ की शादी थी 29 तारीख को, ये शाम को 5:30 बजे के बाद में दिखाई नहीं दी। जो बिटिया की शादी थी वो दोबारा पूट मोड़ आती है ना, वो दोबारा आई जब उसका वेलकम भी दरवाजे के ऊपर उसने लिखा है और उसका स्वागत किया है। उसके बाद में वो नज़र नहीं आई। उसके बाद में बिटिया के जाने के बाद में यूँ पता लगा कि मैं कहाँ गई, तो उन्होंने दाएं बाएं देखा 9 बजे तक, फिर 10 बजे FIR दर्ज करवा गया आज़ादनगर थाना में। मतलब उसी दिन पता चल गया था कि महक गायब होगी? हाँ हाँ, आज़ादनगर थाना में 10 बजे पुलिस रिपोर्ट करवाए। तो फिर पुलिस प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स रहा, मतलब ढूंढ निकाले? तो उसी दिन जब कराने गए उसी दिन उसने जो सुदेश आई है उसने तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया कि भाई आपकी ध्यान रखना चाहिए, हम इस तरह कैसे, हमारे पास तो रोज के साथ ऐसे ऐसे खुद मतलब अपना ही दोष ले दिया। हाँ, हमारे ऊपर ही दोष लगाया उसने। उसके बाद हम दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हम 20-30 आदमी गए, वहाँ थोड़ा सा शोर शराबा किया, तो ऐसा तो आया भी मैं आपको कल जो है 10 बजे तक कुछ ना कुछ आपको मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको हाँ ना का जवाब मिलेगा। तो हमें कोई संतोषजनक जवाब मिला ही नहीं के बाद। तो डेड बॉडी कब मिली और कहाँ मिली? 3 तारीख को वाटर्स के अंदर मिली है, तकरीबन कितने दिन बाद? 2-2:30 बजे, 4 दिन के बाद में। 4 दिन के बाद। हाँ, और हम रोज़ वहाँ देखते थे दिन में 2-3 बार। और जब वो 29 तारीख 30 तारीख को 1 तारीख तक तो पानी भी लगभग 3 और 4 फुट के बीच में ही था। फिर नहर आने के बाद में ये पानी 5-6 फुट हो गया। जिस दिन पानी वो मिली है उस दिन तो पानी उसके अंदर पूरा था, लेकिन एक चप्पल कहीं मिली उसकी, एक चप्पल कहीं मिली उसकी, चुंदरी कहीं मिली। तो ये एक उसका तो पोस्टमार्टम में क्या बताया आपने, पता करो जो डॉक्टर ने क्या बताया? कौन बताया, 0 रिपोर्ट है इसमें तो 0 भाई 5 डेज के अंदर इसकी मौत हुई है। ना यूँ बताया भी आत्महत्या करी है, ना ये उसने कहा भी इसने किसी को मारा है, ना भाई जहर से हुई है, किसी ने कुछ नहीं बताया। मतलब ऐसा कुछ लगा कि दुष्कर्म वगैरह या और कुछ घटना घटी हो लड़की के साथ? भाई हमने तो बॉडी देखी, उसमें तो प्रतीत होता है भाई दुष्कर्म किया है उसकी, क्योंकि नीचे की जो पजामी है वो चेंज की हुई है, ऊपर की ड्रेस तो ठीक है, नीचे मतलब चेंज है, जो शादी में थे वो नहीं है। तो इसका मतलब आप वाइट थी और कुछ परसेंट चांस लग गया। हाँ, हमें उससे जाहिर होता है। दूसरी बात ये है कि जब वो बॉडी मिली ना उससे जाहिर होता है कि ये बॉडी 10 और 15 घंटे के बीच की है। लड़की का ऐसा चेहरा था कि भाई जैसे अभी ये बॉल लेगी बात करेगी, हाथ पाँव खूब हिल रहे हैं। हाँ, और डॉक्टरों की रिपोर्ट यूँ कहती है भाई 96 घंटे हुए इसको मरे हुए, बिल्कुल कोई फूलना करना कुछ नहीं था, नाड़ हिल रही थी। डॉक्टर जो सिविल हॉस्पिटल से आए थे उन्होंने यही कहा था कि ये 10 और 15 घंटे की बॉडी है। तो मतलब
आपने किस पे के कुछ शक है? शक था जो उसको नाम दे दिया, उसका फ़ोन नंबर, क्योंकि उसके काफ़ी कॉल आ रही है, एक महीने के अंदर कम से कम 135-40 कॉल आ रही है उसमें। क्या लड़की वो फ़ोन रखती थी अपने पास? लड़की घर का फ़ोन था, उस पर बात होती थी। अच्छा, मतलब जो लड़का है वो कौन से गांव का, इसी गांव का है? आर्यनगर गांव का ही है वो। तो मतलब साथ में स्टडी वगैरह करते थे या मतलब वैसे ही है? वो जो लड़का है वो कितनी उम्र का है? वो तो 19 साल का है, 10वीं पढ़ता है। तो मतलब आपने शक है उस पर कि उसने ऐसा कुछ करे? फ़ोन के हिसाब से शक जाहिर करते हैं भी, एक महीने के अंदर कम से कम 150 कॉल उसकी हो रही है। क्या आपने इससे पहला मतलब कभी फ़ोन पे बात करते वगैरह लड़की को देखा या किसी परिवार को सदस्य ने देखी? पहले भी उससे उसको बात हुई थी उसकी। तो फिर मतलब लड़का ने से आपने मतलब बातचीत करने की कोशिश नहीं करी पहले कि भाई ऐसे क्या कैसे फ़ोन में ले रहे हो तुम? नहीं, वो कौन है, उसे इतना पता नहीं लगा भी लड़का यही है। अच्छा, मतलब शक था। हाँ, वो तो फ़ोन के आधार पर ही उसको। तो मतलब यहाँ पे विधायक वगैरह एमएलए वगैरह कोई आए हैं कि मतलब? विधायक तो यूँ है कि वो विपक्ष वाले तो आते ही हैं, सरकार की तरफ से कोई अभी कोई नहीं, तो कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आया ना, कोई एमएलए एमपी कोई आया यहाँ तक। तो सरकार तक की मांग अपनी? सरकार से तो मांग यही है कि भाई हमें न्याय दिलाया जाए बस, और कुछ नहीं। हमारा तो कोई भाई दोषी को गिरफ्तार कर लो, जो धारा लगेगी उसको धारा लग जाएगी, उसकी सज़ा होगी वो सज़ा हो जाएगी, और हमारी कोई अलग से कोई मांग है नहीं। बेटी को न्याय मिल जाए बस, इस परिवार को कुछ सांत्वना तो मिले। तो परिवार में सदस्य की बात कराएं, कौन कौन सदस्य है, कितने सदस्य है परिवार में टोटल? परिवार तो पूरा बड़ा परिवार है हमारा, समाज में बहुत, गांव में 1/3 बहुमत हमारा परिवार का है, जांगड़ा समाज का। मैं बेटी को जब देखा, बॉडी देखी, तो आपने कुछ लगा ऐसे मतलब गला घोट वगैरह रख लो या कुछ दवाई वगैरह या कुछ? भी कहीं भी नहीं है, कोई निशान नहीं, कुछ नहीं कोई। तो जो पोस्टमार्टम में बताया, क्या आप उस चीज़ से सहमत हो कि बॉडी इतने दिन पहले की? नहीं, सहमत नहीं है। जब तो हमने रिपोर्ट पोस्टमार्टम करवाया है, रोहतक से करवाया कल। पहले हिसार होया था, बोर्ड बैठा था डॉक्टरों का, वहाँ से हमें कोई वो संतुष्ट नहीं हुए। जब तो हम रोहतक से किया है, वही रोहतक की रिपोर्ट वो रोहतक की है। तो क्या आप इस केस में सीबीआई जांच चाहोगे? हमारे आखिरी इलाज तो यही है भी, इसको सीबीआई जांच की जाए, करवाई जाए। हमारी तो मांग भी यही प्रशासन से कि हमें तो न्याय मिल जाए, सीबीआई से मिले चाहे कहीं से भी मिले, न्याय मिलना चाहिए बच्ची को। कि 2022 में ऐसे टोटल कई केस हो गए, जैसे जस हत्याकांड था, उसके बाद एक सोनीपत में था, एक पुलिस वाला ऑन ड्यूटी गायब हो जाता, आज तक उसका पता नहीं चला, और एक कुराड़ गांव में एक 7 साल की लड़की का वो रेप करके जला दिया था। तो काफ़ी केस इस साल में आपने देखने मिले, शायद बीजेपी सरकार में। देखो, सरकार तो वैसे प्रयास तो करती है, लेकिन प्रयास सिर्फ नारा ही देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन विफल है इस मामले में। दूसरी बात यह है कि जब तक समाज आगे नहीं आएगा, जब तक युवा जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि युवाओं का बुरा हाल है, वो नशे की तरफ काफ़ी जा रहे हैं। शायद नशा, वो जो लड़का पे आपका शक है वो क्या नशा वगैरह करता है? हमें तो उसका शक यही है कि भाई उसके पूरा ग्रुप है, एक नहीं है वो। अच्छा, मतलब उसका ग्रुप है पूरा? पूरा ग्रुप। क्या आपको लगता है कि मतलब ये एक का काम हो सकता है या पूरे ग्रुप का काम हो सकता है इसमें? तो एक का नहीं होगा, पूरा ग्रुप है उसका। वो तो 2-3-4 दिन से कस्टडी में था, लेकिन उसके बाद में भी उसके साथ, लड़की के साथ जो अत्याचार हुए वो तो उसके बगैर तो नहीं होंगे ना। क्योंकि जान पहचान उसी के साथ थी, शायद उसी के साथ कोई कांटेक्ट हो पहले। हाँ बिल्कुल है, ये काफ़ी इनका गिरोह है पूरा। तो आप क्या कहना चाहोगे जी इस बारे में? भाई साहब ने बताई है बहुत सारी बातें आपको, और सारी की सारी बातें सही हैं। प्रशासन अभी अपने प्रयास में है और गांव वाले अपने प्रयास में हैं, और दोनों में विरोधाभास है। कभी प्रशासन ने, जैसे ये रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, यहाँ हिसार की रिपोर्ट आई थी, और अभी ये वाली आप देख लो रोहतक वाली रिपोर्ट आई है, सेम रिपोर्ट लगभग सेम है। दोनों में अबाउट 5 जो डेज़ दिया है अभी पोस्टमार्टम से और जो डेथ के बीच का जो टाइम है वो 5 डेज़, अबाउट 5 डेज़ है। तो एक 4 तारीख को पोस्टमार्टम होता है, एक 6 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। दोनों की रिपोर्ट में ये आ रहा है भाई 5 डेज़, अबाउट 5 डेज़। आप मानोगे ये बात कि भाई 2 दिन का गैप आ गया डेथ? क्योंकि 4 वाली रिपोर्ट भी 5 दिन बता रही, भी 5 दिन हो गए डेथ हुए, ये वाली रिपोर्ट भी बोल रही 5 दिन हो गए डेथ हुए। बिल्कुल, इसमें तो गड़बड़ है। तो फिर 6 को हुआ तो इसका मतलब 2 तारीख को डेथ हुई है, और अगर 4 को हुआ तो इसका मतलब 30 या 29 तारीख को डेथ हुई है। और गायब किस तारीख को हुई थी? 28 तारीख को? हाँ, 29 तारीख को जो गायब हुई है वो। तो अब ये दोनों की दोनों रिपोर्टें ही विरोधाभासी हैं।
और दोनों रिपोर्टें किसकी हैं? गवर्नमेंट की हैं। यहाँ एक डॉक्टर साहब आए थे, वो उन्होंने जब स्टार्टिंग में सब निकाला था तो देखा था उन्होंने भाई, तो उन्होंने बोला था कि 10-15 घंटे पहले ही पानी में मतलब डाल दिए इसको, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा हम बोल सकते हैं भाई कि पानी अंदर गया हो या कुछ हो। और फिर उसके बाद जो टेस्ट हुए हैं, पोस्टमार्टम में टेस्ट भी होंगे, तो ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जिससे एक दिन में रिपोर्ट आ जाती है, कई तो 24 घंटे, कई 28 घंटे और कई 48 घंटे की। तो अभी तो काफ़ी आप देखो 5-6 दिन हो गए हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम हो गए भी 4 तारीख वाला, तो आज 8 तारीख हो 7 तारीख होगी, 3 दिन हो चुके हैं, तो लगभग वो भी डाइटम रिपोर्ट है और ये सब आ गई है। उन रिपोर्टों के बेस पे ये पता चल सकता है भाई कि मौत किस तरीके से हुई है, लेकिन प्रशासन अभी तक यही नहीं बता पा रहा है कि मौत किस तरीके से हुई है। आप बताओ। जब आपने बॉडी देखी, जैसे 10-15 घंटे तक तकरीबन पानी में रहो तो बॉडी फूल जाए, फूलने के ऊपर आओ, तो कुछ ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बॉडी बिल्कुल नहीं फूली हुई थी। और इवन देखो पानी ठंडा है तो ठंडे पानी में पड़ी हुई तो अकड़न भी हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई अकड़न नहीं थी। फिर 29 तारीख 30 तारीख के करीब से हम डेली मतलब ये घर वाले और गांव के लोग और उधर वाटर वर्क्स में जाते हैं, चेक करके आते थे। डिग्गी भी चेक की हमने, ये जोड़ भी चेक किया, सारी चीज़ें चेक की है यहाँ पे। अब आप ये बताओ मुझे कि जब इतने दिन से चेक करें, और उस समय तो मैं बताऊँ आपको, जब जैसे ये 5 दिन पहले की डेथ बता रहे हैं 4 तारीख वाली रिपोर्ट के हिसाब से, इसका मतलब वो 29 या 30 को डेथ हुई है, तो उस टाइम डिग्गी के अंदर पानी 4 फुट नहीं था। अब 4 फुट पानी नहीं था और डिग्गी इस तरीके से स्लोप में है कि मतलब जैसे एक स्लोप बनता है 45 डिग्री टाइप का कोण जो बनाए गए हम, तो उस हिसाब से। अब मैं जैसे प्रशासन ने बोल रहा है भाई कि ये आत्महत्या करी है इसने या डूब के मरी है, आप मान लो इस बात को, तो आत्महत्या करने वाला तो पानी में कूदेगा डूबने के लिए। उस डिग्गी की जो मंडेर है, जो वॉल है, उस पे खड़ा होके मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि पुलिस का कमांडो भी अगर इतनी लंबी छलांग लगा दे उस पानी तक पहुँचने के लिए, 3 फुट पानी जब था उसके अंदर, और उसको कहीं दूसरी जगह से कोई चोट ना लगे, क्योंकि वो छलांग जो भी अगर वो गुड़िया वहाँ से पानी में कूदने के लिए छलांग भी लगाती तो वो रैंप के ऊपर गिरती वहाँ पे और उसको चोट लगती ज़रूर कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ नहीं था। जैसे पहले आपसे जो पहले इंसान थे उसने बताया कि मतलब चप्पल भी वगैरह, पजामी भी उसकी चेंज वगैरह थी। हाँ, वो देखो हमें तो इतना ज़्यादा पता नहीं था, पर जो लड़की की माँ है उसने बताया भाई ये जिस दिन यहाँ मतलब बुआ की शादी थी उसकी, तो ये पूरा वेलकम वगैरह किया इसने जब वो वापस आई थी। उस समय इसने मतलब जो है कि सफ़ेद कलर की लेगिंग या जो होती है वो पहनी हुई थी। क्या इससे पहले भी मतलब कभी गायब हुई है इससे, मतलब आस पड़ोस में मिली हो कभी? जी, छोटी बच्ची है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे गली में खेलते रहते हैं हमारे यहाँ, और इस तरीके का बिल्कुल ही मासूम सी बच्ची है जी, इतनी लगती नहीं वो भाई ऐसा कुछ होता है। अब आप वो गुड़िया खड़ी है सामने देखो आप, अब वो उससे क्या लगेगा आपको, इतनी है बस, उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, उम्र तो वही है ना। तो अब बताओ आप, ये मतलब सब गुमराह करने वाली बात है। प्रशासन क्यों, देखो मेरा मानना है कि भाई किसी को भी है ना, निर्दोष को सज़ा ना मिले, सही बात है, दोषी को छोड़ा ना जाए। चलो ये मान लेते हैं आप कि आत्महत्या करी है, इतना बड़ा क्या प्रेशर आ गया, 13 साल की लड़की की आत्महत्या कर लिया, आप बताओ मुझे। 13 साल की मतलब आत्महत्या करने का, अगर वो करना होता तो घर भी कर सकेगा जी। 2-3 दिन गायब रह गया, फिर वो मतलब वो आत्महत्या करेगी, वो ऑटोमेटिक फिर कुक करावेगी वो डग्गी में। वही तो चीज़ समझ नहीं आ रही भाई कि एक तो इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा डिसीजन लेना बच्चे के बस का नहीं होता जी, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि कई जो बुद्धिजीवी हैं, कई बार वो बोलते हैं जी हमने देखा है कि PUBG गेम खेल रहा था, वो बच्चा ने सुसाइड कर लिया। वो जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं वो उसका जो मेंटल जो सिस्टम होता है वो उस मोबाइल के अंदर पूरा का पूरा इंडोर्स हो जाता है, और वो जो फिर उसको कंट्रोल कौन करता है उसके दिमाग को, वो मोबाइल गेम का कंट्रोल। तो मैं नहीं, वो शहर के मतलब उनको ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह की, लेकिन गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन तकरीबन अलाउड होता भी नहीं, अपने हाथ में होता भी नहीं ज़्यादा, इतना कुछ नहीं है। और माँ बाप की नज़रों में बच्चे रहते हैं, इधर उधर जाते हैं तो भी दिख जाते हैं बच्चे कहाँ है, कैसा है, क्या नहीं है। ये सब बनावटी बातें हैं, और ये देखा जाना चाहिए कि भाई जो एक और भी है, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। स्कूल रिकॉर्ड देखो बच्चे का कितना अच्छा है, बच्ची एकदम पढ़ाई में होशियार है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो
ये चीज़ है, 9th क्लास की बच्ची अगर ऐसा कोई स्टेप उठा रही है और अगर उसको आत्महत्या भी करनी पड़ी तो भी उसका रीज़न क्या था, गवर्नमेंट ये तो दे। पुलिस के पास दो ही मतलब है, या तो कि हत्या हुई है या तो आत्महत्या। आप ये दो ही सस्पेक्शन है कि नहीं है, दोनों का ही तो रीज़न होगा भाई। या तो आत्महत्या का रीज़न दे दो आप, भाई किसने प्रेशर डाला उसके ऊपर कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। हत्या है तो फिर आप निकाल के लाओ भी इस बंदे ने इसकी हत्या की है, इस ग्रुप ने इसकी हत्या की है। दोनों ही केस में सस्पेक्टेड तो पुलिस ही हुई। ठीक है। तो आपने गांव वालों के विचार जाने, जो अपने विचार है अपने के कुछ अलग है वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने देने हैं। और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह ऊपर तक न्यूज़ जा सके और इंसाफ मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।